माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जिला करौली में विगत 5 वर्षों जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 तक में हत्या के 218, लूटपाट के 106, चोरी के 3080, बलात्कार के 631, छेड़खानी के 919, मादक पदार्थों की तस्करी के 240 व अवैध हथियारों की तस्करी के 536 मामले दर्ज हुए हैं। कुल 5730 दर्ज मामलों में से अभी तक 2030 मामलों में चालान पेश किया जा चुका है व 29 मामलों में चालान पेश किया जाना शेष है। विधानसभा क्षेत्रवार व थानेवार दर्ज मुकदमों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 जिला करौली में दिनांक 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2024 तक हत्या के 16, लूटपाट के 19, चोरी के 2058, बलात्कार के 60, छेड़खानी के 94, मादक पदार्थों की तस्करी के 52 व अवैध हथियारों की तस्करी के 48 मामले दर्ज हुए हैं। कुल 550 दर्ज मामलों में से अभी तक 99 मामलों में चालान पेश किया जा चुका है व 32 मामलों में चालान पेश किया जाना शेष है। विधानसभा क्षेत्र व थानेवार दर्ज मुकदमों का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 3 जी हाँ, सरकार द्वारा टोडा बीम सहित संपूर्ण राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु की जा रही कार्रवाई एवं कार्य योजना का विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि सरकार के संरक्षण में जो तस्करी हो रही है और ये मादक पदार्थों का जो व्यवसाय हो रहा है, इसको आप कब तक रोकेंगे? इसके रोकने की आपकी क्या कार्य योजना है? दूसरा मेरा प्रश्न है कि सरकार विशेष टास्क फोर्स एक्टिव करके विशेष अभियान चलाकर पूर्ण रूप से इस तस्करी को कब तक नियंत्रण करेंगे? हमारे मंत्री जी क्षेत्र में इसमें का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है और वो पुलिस के ही माध्यम से। माननीय मंत्री जी, प्रश्न आएगा, उत्तर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है, इसमें जो प्रश्न किए थे माननीय सदस्य थे, इन्होंने एक तो 5 महीने जो हैं 2024 के अपने जनवरी से लेकर मई तक और पिछले वर्ष का कंपैरिजन करने के लिए 2023 के अंदर 1 जनवरी से लेकर मई तक इन्होंने कुछ आंकड़े मांगे थे। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जो मर्डर हुए, जो हत्याएं हुई, वो 15% इस वर्ष कम थी। दूसरा टोडा बीम के अंदर जो रेप्स थी वो 47% पिछली साल के अनुसार कम थी। अब आपने मादक पदार्थों के बारे में बात किया, ये बहुत गंभीर विषय है। ये खाली करौली का नहीं, ऑल राजस्थान के अंदर जिस तरीके से युवा ये ड्रग्स अलग अलग टाइप, माननीय सदस्य उत्तर आने दिए, फिर आप अलग अलग टाइप की ड्रग्स जो सब जगह अवेलेबल है, बूट पॉलिश भी खा लेते हैं, उससे भी नशा चढ़ता है। मतलब उनका ये एक हमारे युवा पीढ़ी के लिए जो हमारा भविष्य है, ये एक बहुत बड़ी हमारे सामने एक है। आपने जो एक पूछा था कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है, हमारे नए जो अभी बजट मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया, उसके अंदर गठित करने का हो गया है। एडीजी, एसपी और पुलिस थाना ये नारकोटिक्स के ऊपर जरूर कड़ी कार्रवाई करेगी। जैसे हमने पेपर लीक और एंटी गैंगस्टर्स के अगेंस्ट किया था, हम इसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य दूसरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं 15% कम हुआ, ये सिर्फ 4 महीनों का निकाल रहे हैं, जबकि साल तो 12 महीने की होती है। उस समय इन्होंने बताया कुल 550 मुकदमे। आपने पूछा ही 5 के लिए था। हाँ, आपके स्पेसिफिकली प्रश्न में था, पूछा है आपने 5 का विवरण मांगा, वो आपको दे दिया। 550 मुकदमे दर्ज हुए। अब आप 4 साल पहले का बोलेंगे तो मैं आपको पे चालान कर दिया, 32 पे करना बाकी है। तो ये कुल हुए तो 429 मुकदमे कहाँ चले गए? उनमें क्या एफआईआर लगा दी या क्या निस्तारण हुआ? और इतने भारी मुकदमों पर एफआईआर कैसे लगा दी 429 पे? इसके साथ साथ एक और निवेदन करना चाहूँगा कि थानों में जो आपने
सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, उनको कब कब चालू किया जाता है, पुलिस क्यों उनको बंद कर देती है और लगातार उनमें चालू रहने चाहिए, इसकी आपकी क्या कार्य योजना है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो चालान एफआर की बात करी थी, ये पूरी डिटेल्स मैं पुलिस से प्राप्ति करूंगा, और जो सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगे हैं उसकी बंद क्यों पड़े हुए हैं और क्या परसेंटेज बंद पड़े हुए हैं, पूरी जांच करके मैं आपको आज शाम तक आपको मैं डिटेल दे दूंगा। माननीय पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो ये पूछना चाहूंगा, वैसे तो परसों ही पुलिस पिटी है, तो क्या कार्रवाई होगी ये तो आप समझ सकते अभी हैं। चर्चा और होगी उसमें। मैं ये कहना चाहूंगा कि 5 वर्षों में जो लूटपाट और जो आपने घटनाएं बताई हैं, इनमें कितने मामलों में माल की बरामदगी हो गई और हत्या, बलात्कार, छेड़खानी, मादक पदार्थ और अवैध हथियारों की जो तस्करी के मामले दर्ज हैं, इसमें कितने अपराधी नाबालिग हैं और कितने अंतर्राज्यीय गिरोह से संबंधित हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मूल प्रश्न का हिस्सा नहीं मूल प्रश्न है। का- मेरे पास जो बालिग कितने थे, किस एज के बूढ़े कितने थे, ये मेरे पास अभी ये नहीं है। मैं आप जो आपने करौली का फरमाया आपने पूछा, है इसकी मैं मालूम करके मैं आपको बता दूंगा। बरामदगी बता दो, आप इनको बरामदगी दे देना। बता दो, आप इनको कितनों दे में देना। बरामदगी हुई? अगला प्रश्न श्रीमती अनीता बदेल, बालिग आप आपको दे देंगे वो।